नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट के साथ श्री गणेश भैया हो जाएंगे। हमने बेसिकली इस चैप्टर में थ्योरम अभी तक पढ़ी है। सबसे पहली और दूसरी थ्योरम आपस में एक दूसरे की कन्वर्स है क्या? कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल पे एक टेंजेंट है, उस सर्कल पे एक टेंजेंट है, तो जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। सबसे बेसिक थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब भी सर्कल पे टेंजेंट देखते हैं हम तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, शोभित भैया ने बताया था। दूसरा बहुत इसका कन्वर्स है, दूसरा कि अगर परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट होगी। तो पहली और दूसरी थ्योरम तो ये थी, ठीक है। तीसरी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक सर्कल है और इस सर्कल पे बाहर वाले पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जा रही है, दो टेंजेंट अगर खींची जा रही है, मान लो पीटी और पीक्यू या पीक्यू और पीआर, पीक्यू और पीआर दो टेंजेंट खींची जा रही है, तो अगर दो टेंजेंट खींची जा रही है तो हमें पता है कि हमारे को चार चीजें एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, चार रिजल्ट जो है वो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। क्या है वो चार रिजल्ट? क्या है वो चार रिजल्ट? पहला रिजल्ट ये कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होते हैं बराबर होते हैं, तो पीक्यू बराबर पीआर होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट जाती है दोनों की लेंथ बराबर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ओपी इज द हीरो लाइन। ओपी क्या होती है? ओपी हीरो लाइन होती है। क्यों हीरो लाइन होती है? कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करती है ओपी लाइन, और ये जो ओपी लाइन है ये एंगल बिटवीन रेडियस को बाइसेक्ट करती है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर होते हैं। लास्ट रिजल्ट है कि दोनों रेडियस होते हैं, तो ओपी बराबर ओआर, दोनों के दोनों रेडियस है। ये चार रिजल्ट है जो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए जब भी हम इस तरह का कोई फिगर देखें कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही है तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, एंगल बिटवीन टेंजेंट बाइसेक्ट होता है, एंगल बिटवीन रेडियस बाइसेक्ट होता है, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, दोनों रेडियस है। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कल वाली क्लास में, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें करे भी थे, ठीक है। तो ये थी अभी तक की कहानी। आज हम और क्वेश्चंस लाए हैं, कल भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, परसों भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये चैप्टर आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना, भी लिखना नहीं है तुम्हें, अभी लिखना नहीं है तो चैट, चलो चैट ज्यादा करना मत, अभी लिखना नहीं है तुम्हें ज्यादा कुछ, अभी बस ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसकी तरह का एक क्वेश्चन हमने कल भी करा था, आज भी हम उसी तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, लिखना नहीं है। बोला जा रहा है A circle touches the sides of quadrilateral ABCD. साइड्स को टच कर रहा है, साइड्स को टच कर रहा है। एक सर्कल की साइड्स को टच कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। साइड्स को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है सर्कल टचेस द साइड्स, तो साइड्स को टच कर रहा है। मान लो चार पॉइंट्स पे, मान लो ये पॉइंट है P, ये मान लो Q, ये मान लो R और ये मान लो S, ठीक है, ठीक है। तुम कहोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो, अब कहीं पे साइड्स को टच कर रहा है, नहीं वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो ये वाला फिगर नहीं होगा, है ना। बच्चों के दिमाग में रहता है ये भी तो कंफ्यूजन रहती है कि भैया ये भी तो फिगर हो सकती है। इसमें क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच नहीं कर रहा, वर्टेक्स को टच कर रहा है। इसमें देखो साइड्स को टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल की, ये क्वाड्रिलेटरल की साइड है उसको टच कर रहा है, तो इसलिए ये वाली फिगर आपकी होगी। बोला जा रहा है PQRS रिस्पेक्टिवली, तो PQRS पे ये टच कर रहा है, ठीक है। शो क्या करना है पहले इसको लिख लेते हैं, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है ABCD क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल है सेंटर, सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल है मान लो जिसका सेंटर ये O है, ठीक है। हमें टू प्रूव क्या है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टू प्रूव क्या है, ध्यान से देखना। शो करो दैट एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ है कहां से? बाय द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंटरी। क्या? कि जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, जैसे मान लो CD है, CD ने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करा, ये एंगल है मान लो, और ऐसे ही AB ने भी सेंटर पे एंगल सबटेंड करा, मान लो ये एंगल है। तो बोला जा रहा है अपोजिट साइड से जो एंगल बने हैं, ये जो अपोजिट साइड से एंगल बने हैं सप्लीमेंटरी है, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये दोनों का सम 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 है। सिमिलरली इन साइड्स ने भी तो सबटेंड करा है, इस साइड ने ये एंगल सबटेंड करा है और इस वाली CB साइड ने ये एंगल सबटेंड करा है, ये भी सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। एंड एंगल AOD प्लस एंगल COB ये भी 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखना, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये एक तरह की टेंजेंट है। टेंजेंट जैसे हम देखते हैं हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सिमिलरली ये भी एक टेंजेंट है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये भी एक टेंजेंट है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये भी एक टेंजेंट है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो जैसे हम टेंजेंट देखते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, हमारी आदत है ना। तो हमने क्या करा, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया सारी टेंजेंट्स पे, सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया अपन ने ज्वाइन कर दिया किसको OP को, OQ को, OR को और OS को, इन सारों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो बहुत प्यारी चीज बनती जा रही है, बहुत प्यारी चीज बन रही है। प्रूफ पे आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट जा रही है, बोल सकता हूं ये एक हीरो लाइन है, ये एक हीरो लाइन है। तो अगर ये हीरो लाइन है तो ये इन एंगल को बाइसेक्ट करेगी, समझ पाए हो। बाकी सब भूल जाओ, है ना, ये बाकी सब भूल जाओ, मैं ये कह रहा हूं इस पे फोकस करो। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है और ये हीरो लाइन है, तो क्या ये इनको बाइसेक्ट करेगी, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब देखो समझ पाओ, है ना भाई अगर हमने ये तो पढ़ा था अभी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है तो ये एंगल बिटवीन रेडियस को बाइसेक्ट करेगा। तो देखो एंगल बिटवीन रेडियस ही तो है, मैं हरे से बताऊंगा, अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। यहां से ये दो टेंजेंट है, यहां से ये दो टेंजेंट है ना। और देखो ये OP ये OA जो है हीरो लाइन है, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हीरो लाइन होती है ना। सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हीरो लाइन होती है, ये भी रेडियस, तो एंगल बिटवीन रेडियस है, इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, सिमिलर केस में क्या मैं बोल सकता हूं, यहां से भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये हीरो लाइन है, तो ये भी बराबर होंगे। तो अगर देखो मैं इसको यहां से हटाता हूं, कंफ्यूजन होगी, तो तुम समझिएगा। ये अगर y एंगल, तो ये वाला एंगल भी y होगा, ये एंगल भी y होगा। सिमिलरली ध्यान से देखना, अगर ये एंगल z है तो ये एंगल भी z होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल कोई बोल दो b है तो ये एंगल भी यहां से यहां तक b होगा। समझ गए। देखो ना, फिर से एक और एग्जांपल लो। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, हीरो लाइन है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे एंगल्स का सम 360 होगा भाई। सेंटर के अराउंड जितने भी एंगल्स का सम 360, तो 2x + 2y + 2z + 2b ये सम 360 हो गया। 2 कॉमन ले ले तो x + y + z + b बराबर 360 हो गया। ये कट गया 180 आ गया, तो x + y + z + b बराबर 180।
अब देखो इसको हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखो ध्यान से क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी इक्वल टू 180। ध्यान से देखना, पहला क्या है AOB और COD। क्या मैं बोल सकता हूं जो AOB है, AOB ये x प्लस वाई है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहला रिजल्ट हमें क्या देखना है, AOB और COD। देखो AOB ये AOB एंगल है, क्या ये x प्लस वाई है, तो क्या मैं x प्लस वाई की जगह एंगल AOB लिख सकता हूं। प्लस दूसरा कौन सा एंगल है, COD। देखना क्या ये जो COD एंगल है, 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 ये z प्लस बी तो z प्लस बी को क्या मैं COD लिख सकता हूं। तो ये आगे वाली डिग्री पहला प्रूव हो गया है, प्रूव। इसी से दोनों प्रूव हो जाएंगे। इसी को बस देखने का नजरिया लगा, सिमिलर तरीके से इसको अगर लिखूं, देखो देखो अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा क्या प्रूफ करना है, AOD क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो AOD है, ये जो AOD है, ये x प्लस बी है, x प्लस बी है। तो इसको अगर ऐसे देखा जाए कि x और b को ले लें तो एंगल AOD बनेगा। प्लस अब देखो दूसरा कौन सा एंगल चाहिए, हमें COB चाहिए। देखना COB या ये एंगल जो ये x z प्लस y है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो z प्लस y है, ये जो z प्लस y है, ये एंगल COB ही है। तो देखो इसी एक रिजल्ट से दोनों प्रूव हो गए, हेंस प्रूफ। तो पहला और दूसरा ये दोनों प्रूव हो गए इसी एक रिजल्ट से, ये दोनों प्रूव हो गए। लिख लो, समझ में आ गया। बस ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि भाई लाइन जॉइनिंग इस तरह से करके लिखते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें कि इन सबको तुमने x y z क्यों माना, x y क्यों। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि वही कि लाइन जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर x एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बिटवीन रेडियस। तो इसलिए वो सारे ये भी x है, ये दोनों y है, ये दोनों z है, ये दोनों b। ठीक है जी, लिख लो जल्दी। तो आगे के सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। अगर ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम्हें आरडी में भी दिखेंगे, आरएस में भी दिखेंगे, सीबीएसई के भी लास्ट ईयर में दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके के जो मैं तुम्हें तरीका बताने वाला हूं। तो इस एक क्वेश्चन को बस मेरे ध्यान से सुनना, इस एक क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनना, सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ध्यान से देखना। बोला जा रहा है इन द फिगर अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है सेंटर O इंस्क्राइब है इनसाइड अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, सच दैट इट टचेस साइड BC एट पॉइंट PQRS। ठीक है, टच करता है PQRS पॉइंट पे, ये सर्कल जो है ये क्वाड्रिलेटरल को PQRS पे टच करता है। ठीक है, AB की वैल्यू 29 है, ये जो AB है यहां से यहां तक, ये AB जो है 29 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक पूरा। और क्या दिया हुआ है, AD की वैल्यू 23 है, ये जो AD है यहां से यहां तक 23 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और LB बराबर 90 डिग्री है, LB अच्छा एंगल B नहीं है, एंगल B बराबर 90 है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। और DS बराबर 5 है, DS जो है यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो बताना है, ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है ये हमें बताना है ना, ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है ये हमें बताना है। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या मैं बोल सकता हूं सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराए तो ये 90, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराए 90 है ना। और अगर 3 90 है तो बचा हुआ भी 90। ठीक है, तो इन ध्यान से देखना, बस इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिखो मत। तो इन PBOQ में अगर हम देखें ऑल एंगल तो 90 डिग्री हो गए, और देखो एडजेसेंट साइड्स भी बराबर है, ये इसके बराबर है RR, एंड एडजेसेंट साइड बिल्कुल बगल वाली साइड बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो PBOQ है इट इज अ स्क्वायर। भाई सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल 90 और एडजेसेंट साइड बराबर है, तो ये एक स्क्वायर है। बस इस क्वेश्चन में यही चीज थी जो समझने वाली थी। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये एक स्क्वायर है, किसकी सारी साइड्स बराबर है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये जो है ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, अगर इतना समझ में आ गया बस बात खत्म है। ठीक है भाई, ये 90 था, ये 90 गिवन है, तो बचा हुआ 90 हो गया। सारे एंगल का सम 60 होगा तो बचेगा 90 हो गया। एडजेसेंट साइड बराबर, अगल वाली साइड बराबर, सारे एंगल 90 है, तो ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया। बस जैसे ये हो गया, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे तुम्हें ये समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्क्वायर प्रूव करना। जैसे तुमने इसे स्क्वायर प्रूव कर दिया, अब इजी है। ध्यान से देखना। अब मैं थोड़ी सी खिचड़ी बचाऊंगा इसमें, तो ऐसा करता हूं, मैं लेना इसकी कॉपी बना देता हूं इस पेज की। ठीक है, जिससे तुम जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें ऐसा ना हो कि फिगर तुम्हें ना मिले, है ना। तो तुम क्वेश्चन इस वाले पेज पे कर लेना, क्वेश्चन इस वाले पेज पे देख के कर लेना, तुम अटेंड करते हो क्लास के बाद, और मैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे करूंगा। तो क्वेश्चन पिछले पेज पे तुम्हारे लिए, ठीक है, क्वेश्चन पिछले पेज पे और सॉल्यूशन अगले पेज पे कर रहा हूं। जिससे तुम करते हो, रिवाइज करते हो, रिवीजन करते हो, क्लास के बाद नहीं करते तो नाम मारूंगा ना, पिट जाएगा। कर लिया रिवाइज। आवाज कम है, वॉइस लो, मैं धीरे बोल रहा हूं, कर लिया रिवाइज। चलिए, तो ये स्क्वायर इतना समझ में आ गया। देखो मैं थोड़ी सी इसमें खिचड़ी बचाऊंगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या देखो, क्या मैं बोल सकता हूं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये और ये टेंजेंट है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, अगर ये 5 है और ये पूरा 23 है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 माइनस 5 कितना हो गया, 23 में से 5 है 18 हो गया, ये 18 हो गया। समझ गए। अब ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा, यहां से यहां तक ये भी 18 होगा। समझ गए, पूरा 29 है, ये 18 है, तो बचा हुआ कितना हो गया यहां से यहां तक। ये जो OB होगा, क्या बोल सकता हूं मैं, 29 माइनस 18 होगा। 29 में से 18 का कितने हुए, 11 सेंटीमीटर। और ये जो OB है, ये OB जो है यही तो रेडियस है, तो रेडियस आ गया अपना 11 सेंटीमीटर। क्लियर। सारा का सारा बस ऑब्जर्वेशन का खेलता, सारा का सारा बस फिर ऑब्जर्वेशन का खेलता। ठीक है, लिखो जल्दी। अगले अब तुम्हें मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो बोला जा रहा है ABC इज राइट एंगल एट B सच दैट BC की वैल्यू 6 है। BC क्या दिया हुआ है हमें, ये BC 6 दिया हुआ है, BC हां ये BC 6 है, उल्टा दे दिया उन्होंने, यहां BC ये 6 है। अच्छा ये BC है, ये 8 दिया हुआ है, AB फिगर अलग डाल दी है। अच्छा AB है, AB कितना 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या दिया हुआ है, ये BC दिया हुआ है, यहां पे 8 कर दो इसे, और यहां पे इसको 6 कर दो। ठीक है, ये 6 कर दिया, 8 कर दिया। इस क्वेश्चन का भी मैं ऐसा करता हूं, मैं कॉपी बनाता हूं पेज पे, जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए। देखना ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्या मैं बोल सकता हूं ये 90 सेंटर से टेंजेंट या 90, सेंटर से टेंजेंट परपेंडिकुलर 90, तो ये भी 90, और ये भी रेडियस, तो अगल बगल वाले एंगल भी है ना, तो ऑल एंगल 90 और एडजेसेंट एंगल इक्वल, क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि OPBR ये एक स्क्वायर है, OPBR एक स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। ये जो अंदर सर्कल है, इन सर्कल में तो अंदर वाला सर्कल, ये R जो है, ये R हमें निकालना है। ये R निकालना, कैसे निकालेंगे सोचना। अच्छा देखो ध्यान से देखना भैया, क्या मैं बोल सकता हूं ये राइट ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर
बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB किसके बराबर है 6 का स्क्वायर प्लस BC किसके बराबर है 8 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो आ गया AC का स्क्वायर बराबर 100, तो यहां से AC की वैल्यू आ गई 10। तो ये जो पूरा AC है यहां से यहां तक का ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ये AC जो है ये 10 सेंटीमीटर आ गया। बस अब खिचड़ी मचानी, अब खिचड़ी बनानी है बस। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये यहां से यहां तक, ये भी यहां से यहां तक ये R है, और ये भी यहां से यहां तक ये R है ना, ठीक है। तो ये चारों R। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बेजान, ध्यान से देखना बेजान, ध्यान से देखना। अगर ये R है और पूरा 6 है तो ये बचा हुआ कितना होगा 6 माइनस R है ना, बचा 6 माइनस R, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 6 माइनस R तो ये भी 6 माइनस R। क्लियर। सिमिलरली ध्यान से देखना, अगर इतना R है, इतना यहां से यहां तक R है, इतना यहां से यहां तक ये R है, पूरा 8 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 माइनस R। और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 8 माइनस R है तो यहां से यहां तक ये भी 8 माइनस R होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो AC है, इस AC को मैं लिख सकता हूं, पूरे AC को मैं लिख सकता हूं CQ प्लस QC, CQ प्लस Q है, CQ प्लस Q है, ये 10 सेंटीमीटर। पूरा जो AC है, पूरा AC जो है ये 10 के बराबर हमने निकाला, उसको मैं लिख सकता हूं CQ प्लस Q है, CQ है 8 माइनस R, Q है 6 माइनस R बराबर 10, 8 से हो गए 14 माइनस 2R बराबर 10, तो ये 14 माइनस 10 बराबर 2R, तो 4 बराबर 2R, तो R की वैल्यू आ गई यहां से 2 सेंटीमीटर, R की वैल्यू यहां से आ गई 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सिंपल सी चीज थी, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, कर रहा हूं, रुक जा, सुन तो ले, हां कर रहा हूं रिपीट, प्लीज रिपीट कर रहा हूं, रिपीट, सुन तो ले, देख ये स्क्वायर था, तो ये भी R, ठीक है। टोटल 6 है, तो ये कितना हुआ 6 माइनस R, और ये बराबर है, तो दोनों 6 माइनस R हो गए। टोटल 8 है, ये R है, तो ये हो गया 8 माइनस R, और ये भी 8 माइनस R। तो देख अभी पूरा 10 है, इतना 8 माइनस R है, इतना 6 माइनस R है, 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R पूरे 10 के बराबर हो गया। तो इसमें एक पाइथागोरस और यूज हुई, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हम खुद निकाल लेंगे, दो साइड गिवन थी, तीसरी साइड हम खुद निकाल लेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लिख लो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब अगला तुम खुद अटेंड करो, एक बार दिमाग लगाओ इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं इसकी कॉपी बनाता हूं, इस वाले क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ एक बार, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे, दिमाग लगाओ, जैसा भी समझाया ना बिल्कुल वैसे करना है। ये मत देखो प्रूफ क्या करना है, ये समझ नहीं आ रहा, जैसे अभी बताया ना, जैसे बताया वैसे करने की ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारा, ट्राई करो बिल्कुल वैसे। ट्राई करो, हो गया, नहीं हो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ट्राई तो कराना। देखो क्या बोला जा रहा है, एबीसी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एबीसी साइड्स हमें दी हुई है, ये साइड हमें बी दी हुई है, यहां से यहां तक की पूरी साइड बी है, यहां से यहां तक की पूरी साइड जो है ये है, और यहां से यहां तक की पूरी साइड जो है ये सी है, ठीक है। रेडियस r टचेस द सर्कल, ठीक है, ये रेडियस r है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर ये 90 है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर 90, सर्कल के टेंजेंट से परपेंडिकुलर 90 r, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चारों 90 होगा, एडजेसेंट साइड्स बराबर है, तो ये एक स्क्वायर होगा, ये एक स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखना, पूरा a है और इतना r है, तो बचा हुआ कितना होगा a माइनस r, और अगर ये a माइनस r है, यहां से यहां तक ये a माइनस r है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो ये भी a माइनस r होगा। सिमिलरली इतना r है और पूरा b है, तो ये कितना हो गया b माइनस r हो गया इतना। और अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर इतना b माइनस r है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी b माइनस r। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ना ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं जो ab है, जो कि c के बराबर है, इस ab को, ये पूरा ab c के बराबर है, पूरा ab तो c के बराबर था ना, इस ab को क्या मैं ap प्लस pb लिख सकता हूं, ap प्लस pb लिख सकता हूं। ap क्या निकाला मैंने b माइनस r, pb क्या निकाला मैंने a माइनस r, बराबर c हो गया, तो ये b प्लस a माइनस 2r बराबर c, माइनस 2r इधर जाएंगे तो प्लस 2r, c इधर जाएंगे तो माइनस c, तो a प्लस b माइनस c, 2 नीचे आ जाएगा तो a प्लस b माइनस c बाय 2, ये आ गया अपने r के बराबर, ये तो प्रूफ करना था r बराबर a प्लस b माइनस c बाय 2, प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा था। क्लियर है। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो थोड़ा सा फोकस करना, देखना ध्यान से, क्या भैया मेरा आज बर्थडे है, मुझे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे पार्टी, तुम यार बर्थडे की विश मांग रहे हो, पार्टी कौन देगा, ये क्या बात है यार, बर्थडे विश कर दो, फ्री में विश कर दे, पार्टी तो दे, फ्री में विश कर दे, पार्टी भी तो दे, बर्थडे विश कर दो भैया, मेरा बर्थडे विश कर दो, गिफ्ट भेज मेरे को, है बोलते ना क्या आफ्टर पार्टी गिफ्ट होता है, क्या होता है रिटर्न गिफ्ट, वो भेज, बर्थडे मांग लेते हैं फ्री में, है बर्थडे मांग लेते ऐसे नहीं यार, हैप्पी बर्थडे, तो ये बोलो भैया ये आपके चॉकलेट भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दिन पे मैं पैदा हुआ, तो उस खुशी में भैया मैं आपको चॉकलेट देना चाहता हूं, या कुछ तो मैं बोलूं यार फ्री में बर्थडे मांग लेते हैं, बोला यार शोन बिलो सर्कल, एक सर्कल है एंड दो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है, पी क्यू आर एस और क्यू टी यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल इक्वल स्क्वायर है, ठीक है। टेंजेंट टू सर्कल है, ये टेंजेंट है, एस यू बी टेंजेंट है, ये एस टी बी टेंजेंट और ये यू टी बी टेंजेंट, तीनों टेंजेंट्स हैं इन पॉइंट्स पे, ये तीनों टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10, तो ये साइड ऑफ स्क्वायर 10 है, और स्क्वायर बराबर है, तो ये 10 यहां से यहां तक ये भी 10, ये भी यहां से यहां तक 10, ये भी यहां से यहां तक ये 10 है, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस बताना है, वापस से वही ये रेडियस है, ये 90 है, तो ये भी 90, ये भी 90 और बाकी बचा हुआ 90, तो ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये भी r है और ये भी यहां तक r है, ये भी यहां से यहां तक r है और ये भी यहां से यहां तक r है, ठीक है। मैं तुम्हारे पहले कॉपी बनाता हूं इस पेज की, वरना तुम्हें दिक्कत आ सकती है, ठीक है जी। चलो ध्यान से देखना, हमें रेडियस निकालना है, क्या मैं बोल सकता हूं इस ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल पे फोकस करना, ठीक है, इस ट्रायंगल पे फोकस करना, इस ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल है, अभी बिल्कुल वैसे क्वेश्चन हो गया जैसा अभी हम करके आ रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दो स्क्वायर करके कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर करके थोड़ा सा कंफ्यूज करा है, बाकी कुछ नहीं है। बस इस ट्रायंगल में देखो, येलो वाले ट्रायंगल में एक साइड है कितनी, ये 10 है, तो टोटल साइड कितनी होगी 20 होगी, और दूसरी साइड कितनी है, यहां से यहां तक कितनी साइड, ये 10 है, तो जो बची हुई साइड है कितनी होगी हम निकाल लेते हैं,
है ना? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो st का स्क्वायर है ये बराबर है su का स्क्वायर प्लस ut का स्क्वायर। ये st का स्क्वायर su स्क्वायर प्लस ut स्क्वायर के बराबर है। su स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ut स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो हो गया 400 प्लस 100 st का स्क्वायर, तो st की वैल्यू आ गई √500। st आ गया अपना √500। क्लियर? क्लियर? ये st आ गया, ये st जो है √500। √500 को क्या लिख सकते हैं अपन? 500 को तोड़ना चाहे तो 2 250 2 125 और 5 to the 10 5 5 to 25 5 1 5। ठीक है, तो √500 क्या हो गया? 5 5 25 5 1 5 5 25 और 5 1 5 5 1 5। ठीक है, ये क्या हुआ? हाँ 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 क्लब हो गया 10 क्लब हो गया, तो 5 हो जाएगा 10 √5 आंसर है ना? ये कितना 10 √5, ये आ जाएगा 10 √5। 10 बाहर आ गया √5 अंदर, तो ये पूरा आ गया 10 √5। बस अब गंदगी बचानी थोड़ी सी। अब क्या करना है, कितनी बचानी है थोड़ी सी, देखना ध्यान से। देखो भाई ये 20 था, ये 10 था, ये हमने पाइथागोरस से 10 √5 निकाल दिया। अब देखना ध्यान से, बहुत इजी है। जैसे ही हो गया तो बहुत इजी है, अब तो बहुत इजी है, अब तो बहुत इजी है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। ये r है, पूरा 10 है, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 10 - r हो गया, है ना भाई? पूरा 10 है, ये r है, तो ये 10 - r। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो अगर ये 10 - r तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 - r। सिमिलर तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ये r है पूरा 20 है, इतना r है पूरा 20, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20 - r हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। तो अगर ये 20 - r है तो ये भी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? 20 - r हो गई, यहाँ से 20 - r। नाउ क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो st है, ये जो पूरा st है, ये sy प्लस yt है, sy प्लस yt, ये है 10 √5 के बराबर। ये sy क्या बताया मैंने अभी? ये sy क्या है? sy आ गया 20 - r प्लस yt कितना है? ये yt कितना है? 10 - r। समझ पाए? बिल्कुल वही क्वेश्चन कर दिया मैंने जो अभी तक करते हुए आए थे। 10 √5 के बराबर 20 प्लस 10 हो गया 30 - 2r बराबर 10 √5 माइनस 10 √5 हो जाएगा इधर, और वो 2r इधर चला जाएगा, प्लस 2r हो जाएगा 2 नीचे, है ना? 2 नीचे चला जाएगा, तो हाफ ऑफ 30 - 10 √3 बराबर r हो गया। ये 1/2 दोनों के नीचे चला जाएगा, 30/2 और 10/2, ये आ गया 15 और 5 2 5 10, तो 15 - 5 √3 ये आ गया हमारा रेडियस। 15 माइनस, ये जो 2 था ये दोनों के नीचे ले लिया मैंने, 10 के नीचे 30 के नीचे 10 √3 के नीचे, तो 2 5 10 और 2 15 था। क्लियर? तो r आ गया 5 - 5 √3, 5 को भी कॉमन ले सकते हैं, 15 - 5 √3, 5 कॉमन ले लेते हैं तो r बराबर आएगा 5, 5 कॉमन ले 5 3 3 √3। कितना सेंटीमीटर है हमारा रेडियस? ये है हमारा रेडियस। तो जो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर दिए हुए थे ना, ये सिर्फ इसलिए दिए हुए थे कंफ्यूज करने के लिए, ये 10 है तो ये भी 10, ये 10, ये 10, सारी साइड 10 है, सारी साइड 10 है। पर हमें काम किसका था? हमें काम तो ट्रायंगल से ही था, काम तो हमें वो ट्रायंगल भाई ही आया। लिख लो, इसमें होता है, उससे कंफ्यूजन हो जाती है। एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करो, पर ऐसा नहीं कि एक दिन में भर दिया बहुत सारे, तो कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से 3 क्वेश्चन करवाए, बिल्कुल सिमिलर तरीके के क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिमिलर तरीके का था, ये भी बिल्कुल सिमिलर तरीके का था। इन सारे क्वेश्चंस में सिमिलर तरीका लगा है, और ऐसे सीबीएसई में बहुत आते हैं। तुम देखोगे सीबीएसई ने भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, भर भर के पूछे हैं। आना चाहिए बस इस तरह से करने। क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा अलग है, पर ध्यान से देखना, समझ में आएगा। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3। अच्छा रेडियस दे दिया, अब इन्होंने रेडियस दे दिया, such that the segment BD in which divided by the point of contact की लाइन 6 है, इतना 6 है, इतनी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। if the area of triangle is इतना, अब पूरे एबीसी ट्रायंगल का एरिया दे दिया, इस पूरे एबीसी ट्रायंगल का हमें एरिया दे दिया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एबी एंड एसी, ये एबी लेंथ और ये एसी लेंथ फाइंड करनी है, ये है हमारा गोल। ये एबी लेंथ और ये एसी लेंथ, ये हमें फाइंड करनी है, एबी लेंथ और एसी लेंथ फाइंड करनी है। अब रेडियस दे दिया है, पिछले सारे क्वेश्चन में रेडियस पूछा था, रेडियस दे दिया है, ठीक है। पूरे का ट्रायंगल का एरिया दे दिया। अच्छा एक बात समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जैसे ही मेरे को टेंजेंट दिखती है मैं क्या करता हूं, सेंटर से जॉइन कर देता हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देता हूं टेंजेंट में, तो सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये तीनों, तो ये भी तीनों, ये भी तीनों रेडियस है, तीनों रेडियस है, तीनों रेडियस है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन और करूंगा। एक तो मैंने करा जॉइन ओडी, मान लो इस पॉइंट को बोल दिया ई, इस पॉइंट को बोल दिया एफ, तो ओडी ओई ओएफ जॉइन करा एंड ओए को भी जॉइन कर दिया। ये जो ओए है इसको जॉइन कर दिया, क्यों कर दिया ध्यान से देखना, क्यों कर दिया ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन की बात करूं, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें दिया हुआ है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एरिया वाले सवाल कैसे करते हैं, पूरे ट्रायंगल के एरिया को क्या मैं बोल सकता हूं, ये 3 ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बना है, 3 ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बना है, 3 ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बना है। कौन से 3 ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बना है, कौन से 3 ट्रायंगल दिख पा रहे हैं, 3 ट्रायंगल दिख पा रहे हैं, 3 ट्रायंगल देखो। अच्छा इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा अपने को, रुको, ये ओबी भी ज्वाइन करना पड़ेगा और ये ओसी भी ज्वाइन करना पड़ेगा, हां ओए ओबी ओसी, ओए ओबी और ओसी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखो 3 ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बन रहा है, देखना, एक ये ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। क्या मैं बोल सकता हूं पूरे ट्रायंगल का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बन रहा है, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बन रहा है। ध्यान से देखना, कान से सुनो, अगर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, ओबीसी और ओएसी, इन तीनों ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है ना। तो अगर मैं ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी लिखूं, ओएबी इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखूं, तो क्या होगा, हाफ इनटू बेस क्या है, अगर मैंने बेस मान लिया एबी, तो हाइट क्या होगी, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो हाइट कितनी होगी 3 प्लस
मैंने बेस मान लिया ए बी, तो हाइट क्या हो गया, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो हाइट कितनी होगी 3 प्लस बेस मान लिया ए बी, तो हाइट क्या हो गया, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो हाइट कितनी होगी 3 प्लस हाफ इंटू ओबीसी का एरिया, ओबीसी इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है बीसी, हाइट कितनी है, ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी 3 प्लस हाफ इंटू इस ओ ए सी का एरिया, बेस है मान लो एसी, हाइट है मान लो 3, ये बराबर 54। पूरे में से देखो 3/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, ए बी बचा हुआ था, प्लस बीसी क्या है, बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी 9 प्लस 6 हो गया 15 प्लस सी जो है ये बच गया इक्वल टू 54 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो 3 1 3 3 8 24, तो ए बी प्लस सी ए प्लस 15 बराबर आ गया 18 इंटू 2 36, तो ए बी प्लस सी ए बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया तुम्हारा क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, देखना किसके बराबर आ गया, 36 माइनस 15, 36 में से 15 गए तो कितने हो गए 15, 36 माइनस 15, तो आगे 36 में से 15 गए तो 15 और 6 21, तो ए बी प्लस सी ए बराबर 21 आ गया। भैया भाई यहाँ पे आके तो बात कर दी, यहाँ पे आके तो बात कर दी भाई, पहले मैंने क्या करा, तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम लिख दिया, टोटल सम के बराबर, ये टोटल का एरिया जो तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, अच्छा अगर ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 9 होगा, है ना। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, तो अगर मैं ये AB प्लस सी है बराबर 21 है, ध्यान से देखना, ये जो AB प्लस सी है बराबर 21 है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसका कॉपी बनाता हूँ, अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ, देखना ध्यान से, ये AB प्लस सी है बराबर 21 है, AB प्लस सी है बराबर 21 है, क्या मैं इस पूरे AB को लिख सकता हूँ AE प्लस 6, सिमिलरली ये AB को लिख दिया, सिमिलरली पूरे CA को, इस पूरे CA को लिख सकता हूँ AF प्लस 9 बराबर 21 लिख दिया, तो ये बन गया AE प्लस AF प्लस 15 बराबर 21 हो गया, तो AE प्लस AF बराबर आ गया 21 माइनस 15, अरे समझ आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 21 में से 15 गए 6, तो AE प्लस AF बराबर 6 आ गया, पर AE और AF तो आपस में बराबर है, अरे AE और AF भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, देखो AE और AF ये तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो AE और AF बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ AE बराबर 6, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ये जो AE है ये यहां से यहां तक कितना आ गया 3 आ गया, तो अगर ये 3 है यहां से यहां तक 3 है, तो ये भी यहां से यहां तक 3 है, बस हो गया आंसर। नाउ क्या मैं AB को बोल सकता हूं, ये पूरा AB जो है ये 6 प्लस 3 है 9, सिमिलरली तो पूरा AC है ठीक है ना, 3 प्लस 9 है 12 और 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इज आंसर, 12 और 9 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तुम स्टार मार्क लगा सकते हो, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसको तुम स्टार मार्क लगा सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया होता है, पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया होता है, तो पहले तीनों एरिया में डिवाइड कर दिया, फिर मैं यहां क्या कर दिया कि AB प्लस C बराबर 21 है, मुझे तो पूरा AB और पूरा C चाहिए था, ये तो उनका सम मिल गया, फिर मैंने AB को लिख दिया ऐसे करके डिवाइड करके लिख दिया, मेरा ये पता चल गया, ये भी बराबर है, ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज अटेंड करना क्लास के बाद, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, तुम उसमें लिख लोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं, थोड़ा सा निकलना था तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, है ना। आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, इन क्वेश्चन को एक बार खुद अटेंड करना क्लास के बाद, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी।